चलिए आज हम टॉपिक में आते हैं। प्रश्नावली 4.3 है ना, ये इस द्विघात समीकरण की लास्ट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ आप सूत्र और कुछ जानकारियां जान लो, तो आप इस प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इधर देखो, इन सूत्रों को थोड़ा सा जान लो और जानने के बाद इनको समझ लो, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है, आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर द्विघात सूत्र, आपको किताब में कहीं कहीं द्विघाती सूत्र भी लिखा मिल जाएगा, है ना। तो हम द्विघात सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, रिपीट मत करो, ठीक है ना। इसको आपको किताब में ऐसा मिलेगा, कैसा, देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। किताब में आपको इस रूप में लिखा मिलेगा। तो ये पूरे का मान b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है, ठीक है ना। तो d के बराबर है, हम इसको यहाँ रख देंगे, d का मान निकालेंगे, d का मान इसमें इंक्लूड कर देंगे। ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, किताब में आपको इस तरह भी मिल जाएंगे, इस तरह भी मिल जाएंगे। तो हमको इस सूत्र को याद करके सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर अब आओ, अब इसमें पहला ही क्वेश्चन होगा, एक किताब मेरे को दे दो कोई। तो पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें और मूल कैसे होंगे, हम इस बारे में कैसे जानेंगे। तो चलो, इसमें 3 हो सकते हैं। कैसे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, यानी इसका मान मतलब क्या, d बड़ा हो जाए 0 से, मतलब हम निकालेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर d का मान कोई धनात्मक संख्या आती है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, अगर etc आगे, ठीक है ना। अगर कोई धनात्मक संख्या मान आता है तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 क्या है, d से छोटा हो जाए, ये देखो d से छोटा की ओर है, ये बड़ा की ओर है, यानी d का मान कोई धनात्मक संख्या आती है तो उसका क्या होगा, उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। और उसका अस्तित्व भी होगा, उसके मूलों का अस्तित्व भी होगा, उसके मूलों का अस्तित्व भी होगा। और कैसे होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब इसका मान ये किसके बराबर है, d के बराबर है। d बराबर अगर 0 मान आता है तो d का मान अगर 0 आता है, समीकरण को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो अगर d का मान 0 आता है तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है ना। इसके मूलों का अस्तित्व भी होगा, इसके मूलों के अस्तित्व भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। फिर लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। तो 0 की ओर बड़ा क्या निशान है ना, ये बड़ा है किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, मतलब d छोटा हो जाए 0 से, तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होंगी, -1 -2 -3 -4 और -5 etc है ना। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, अगर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं तो क्या होंगी, 0 से छोटी होंगी, तो क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो किन दोनों का मूलों का अस्तित्व होगा, जब धनात्मक, हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, अगर धनात्मक संख्या आती है, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc अगर, ठीक है, तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d बराबर 0 आता है तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इन दोनों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर माइनस में आता है, सभी d का मान माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, 0 से छोटा होता है, तो क्या होंगे, मूलों के अस्तित्व नहीं होंगे और इनके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको भी, ठीक है। चलिए, अब बात समझ में आ गई तो प्रश्नावली में आते हैं। अब क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। चलो पहला समीकरण सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर
0। कोई दिक्कत समस्या? चलो अब इसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है ना। से तुलना करने पर a का मान 2, b का मान -3 और c का मान +5, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब यहाँ पे d बराबर क्या सूत्र होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो d का मान ज्ञात करते हैं। d का मान ज्ञात करने के लिए इसमें मूलों की प्रकृति देखेंगे कैसी है ना, तो d निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति b का मान क्या है? -3 है, तो -3 का पूरे उस वर्ग, ठीक है ना, माइनस ये 4। a का मान क्या है? 2 गुणे 2। c का मान कितना है? 5, ठीक। बात समझ में आई? तो d बराबर अब इस -3 का वर्ग है, ठीक है ना, तो -3 गुणे -3 करोगे तो क्या आएगा? 3 प्रकार 9 आएगा, पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख देते हैं। बात समझ में आई? फिर 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक, बहुत अच्छा। अब इनको d बराबर घटा दो। देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 31। अब क्या हो गया? d किससे छोटा हो गया? 0 से छोटा हो गया, ठीक है ना। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि माइनस में चला गया, -31। तो इसके लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बताए हैं, आपको समझाया ना कि अगर d छोटा हो जाएगा, किससे? 0 से छोटा हो जाएगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब एवं इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बात समझ में आई? कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है एवं इनके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या क्वेश्चन है? 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3। कोई दिक्कत समस्या? चलो अब इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। a का मान ये हो जाएगा क्या? 3, b का मान 4 अंडर रूट 3 और c का मान 4 हो जाएगा। चलो इसमें d ज्ञात कर लेते हैं। तो d ज्ञात करने के लिए चलिए हमको d ज्ञात करना है, तो d बराबर क्या सूत्र होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई? चलो d बराबर b का मान कितना है? -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 3 और c का मान 4। अब देखो d बराबर, अब इनका -4 और अंडर रूट 3 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट 3 गुणे -4 अंडर रूट 3। ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 गुणे 3, इन दोनों का युग्म बन जाएगा, और ये 4 गुणे 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। 16 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। 16 गुणे 3 तो 16 तिया, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 48। फिर -4 क्या आई? 12 चौको। बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को आई इस बात समझ में? बोलते रहा करो। अब d बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब d बराबर 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे? मूलों के अस्तित्व होंगे। क्या कैसे होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा एवं क्या होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर मूल होंगे। बात समझ में आई? समझ में आया? g बराबर 0 आता है तो क्या होंगे? मूलों का, अतः मूलों का अस्तित्व होगा एवं 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। चलो अब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र अभी क्या बताए हैं आपको? द्विघात सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस रूट d
अपॉन 2a। चलो इसमें मान हम इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस b है, b स्क्वायर नहीं होगा भाई, नहीं होगा इसमें होगा माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो अब ये माइनस का, ये चलो माइनस का, ठीक है, माइनस का सूत्र से ले लिए। अब ये b क्या है, माइनस, यहां से b का मान लेंगे समीकरण से, क्या है b का मान, माइनस 4 अंडर रूट 3। बात समझ में आई? फिर प्लस माइनस d का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 0 रूट 0 अपॉन 2, a का मान कितना है, 3 है। बात समझ में आई यहां तक? चलो ये बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर भी प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो चलो इसको बदल लेते हैं। जब बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है तो 4 रूट 3, और ये हो जाएगा, एक बार प्लस एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 0 एक बार कर लेते हैं, 3 दूनी 6 ये तो है ही है, कॉमा, और 4 रूट 3 माइनस 0, यहां से प्लस माइनस, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जब ये आपको बात समझ में आ गई तो चलो जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट रहा, 2 से कट रहा ना, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 दूनी 4 2 3 6, यहां तक समझ में आई बात? चलो अब क्या बचा, ऊपर बचा 2 रूट 3 अपॉन 3, कॉमा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक। अब देखो आप यहां तक भी आगे छोड़ दोगे तो सही है, और आपके यानी बुक में जो आंसर दिया गया है एक स्टेप के बाद दिया गया है, तो चलो जो आपके किताब में आंसर दिया है वहां तक हम इसको लाके दिखाते हैं। इस 3 को क्या इस रूप में लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3 लिख दें, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों का गुणा कराओगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो चलो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे, इसका भी मान इसी तरह लिख देंगे, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 को कैंसिल कर दो, इससे इसको कर दो, तो क्या बचेगा, 2 बटे अंडर रूट 3 कॉमा, बराबर नहीं लगेगा भाई, कॉमा 2 अंडर रूट 3, ये हो गए आंसर। आपको यहां तक ला देना। बात समझ में आई कैसे सॉल्व करते हैं? कोई दिक्कत किसी को? आप लोग लिखे हो ना ये, हैं? क्यों अवनीश, कोई दिक्कत समस्या समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब तीसरे में चलें, कुलदीप तीसरा नंबर करें, बन जाएगा ये। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। चलो इससे तुलना कर लेते हैं, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a का मान 2 इसमें हो गया, b का मान -6, c का मान +3, ठीक। तो चलो इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो d ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर क्या सूत्र होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर, b का मान कितना है, -6, कोई दिक्कत समस्या? चलो स्क्वायर -4 गुणे 2 का मान, a का मान कितना है भैया, 2 है, और c का मान 3 है, यहां से आ गया, ठीक। अब d बराबर -6 में -6 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 छांग 36, धन का 36 होगा, माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। बात समझ में आई? चलो अब देखना, जहां ना समझ में आया तो बताना, कहां से आया, सब समझ में आ रहा ना। फिर अब इन दोनों को, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है ना, तो घट जाएगा, बड़ी संख्या धनात्मक है तो धन चिन्ह आएगा, ठीक है ना, धन चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ये देखो, 6 में 4 गया 2, फिर 3 में 2 गया 1, तो d बराबर क्या प्राप्त हुआ, 12, मतलब किससे d बड़ा हो गया, 0 से d क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या इसके मूलों का अस्तित्व है? हाँ है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं, तो लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, एवं 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक
वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगर मूल होंगे तो मूल ज्ञात करते हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बात समझ में आई? चलो, जब यहां तक आपको समझ में आ गई तो हम इसमें मान इंक्लूड कर देते हैं। ये माइनस माइनस चिन्ह, फिर अब b का मान कितना है? -6, तो कोष्टक -6, फिर प्लस माइनस, फिर d का मान क्या है? 12 भैया, 0 कहां से है? अंडर रूट 12 बटे 2। a का मान इसमें कितना है? 2 है, ठीक, 2। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? ये बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा? धन 6 प्लस माइनस। अब इस 12 को चलो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 12 को 2 से काटे, 2 तिहाई 6, सॉरी तो छक्का 12, 6 आएगा। फिर 2 से काटे 3 आया, हाँ? फिर 3 से काटे 1 आया। इन दोनों का जोड़ा बन रहा ना। देखो अब इसमें हम एक बार लिख देते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, जिनका जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। ये देखो इनका बन रहा है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे, ये बटे यहाँ पे नहीं लिखे यार, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी ये 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? फिर अब इसको, इसमें क्या कॉमन दिख रहा था तुमको? कुलदीप 2 कॉमन दिख रहा, 2 इससे भी आ जाएंगे, 2 इससे भी आ जाएंगे। चलो तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 3, ये 3 दूनी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4। इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। प्लस माइनस आंसर लिख देंगे हम। या आपका यहीं तक आंसर आ जाएगा, बुक में यहीं तक दिया है शायद, है ना? बुक में आपका यहीं तक आंसर दिया है, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको लिखना भी चाहो इस रूप में लिख सकते हो, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। यहां तक भी ला दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, बन जाएंगे कुलदीप, शुभम? ठीक है, ये आपके आंसर, आपकी बुक में यही का आंसर लिखा हुआ है, बस इसके बाद ही सॉल्व किया गया। ठीक है ना, बन जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए बिठा दें। तुम लोग आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा करने लगते हो। लड़ाई मत किया करो। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर वास्तविक मूल हों। ठीक है, अब 2 बराबर मूल कब होते हैं? बताओ, 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, d बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या होते हैं? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो चलो हम इनका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। इसे तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तुलना कर दिए। अब देखो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। तो देखते समस्या बन जाएंगे यहाँ तक। अब क्या है? अब प्रश्न से देखेंगे, बोलता है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल कब होंगे? जब d बराबर क्या होगा? 0 के होगा, d बराबर 0। अब d किसके बराबर होता है? तो d का मान d इसके b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं। ये 0 ये आ गया, d का मान लिख सकते हैं। हमने पढ़ रखा है d बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र है ना? इस सूत्र से यहाँ पे d का नीचे रख दिए, d बराबर जो भी आता है b² माइनस 4ac 0 0 आ गया। तो इसमें हम मान इंक्लूड कर देते हैं, मान रख देते हैं और फिर सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो b का मान कितना है इसमें बताओ? a का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? c का मान बराबर 0, यहाँ से आ गया। अब तो a स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। तो k² बराबर, इधर माइनस का था, इधर कितना चला जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अभी k का स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें कितना चला जाएगा? रूट में चला जाएगा, रूट 24। ठीक,
अंडर रूट 24। अब 24 को इसका गुणनखंड कर डालो फटाफट, तो गुणनखंड करते हैं। देखो 24 गुणे तो इसमें सॉरी 24 में 2 का भाग देंगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 1 आएगा। तो चलो 2 का जोड़ा बन रहा, 2 बाहर लिख देंगे प्लस माइनस, इन दोनों का जोड़ा बन रहा, 2 बाहर लिख देंगे और जो जिनका नहीं बन रहा उनका गुणा करा के अंदर लिख देंगे, 3 दूनी 6। ये हो गया आपका के का मान। बात समझ में आई? के मान आप निकाल देंगे, बन जाएंगे ना, है ना, बहुत आसान। ठीक ठीक कुलदीप बन जाएंगे। चलो कोई दिक्कत समस्या मिटा दें। चलो अब कौन सा देख लें, दूसरे का दूसरा और आसान है? तुम लोग सवाल देखकर ही डर रहे होगे। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको हम सही कर लेते हैं, है ना। तो इसका गुणा अंदर करा दे, पहले एक बार इसका गुणा इससे फिर एक बार इससे, तो हमारा समीकरण आ जाएगा। चलो इसके हो जाएंगे के का इससे गुणा कराओ तो के एक्स स्क्वायर, क्यों हाँ एक्स है ना, तो एक्स की गुणे की घातें जुड़ जाती है, इसका भी 1 था इसका भी 1 था, तो 1 1 2 हो गया, माइनस 2kx। बात समझ में आ रही है? प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें तुलना कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान k हो जाएगा और b का मान 2k और c का मान 6। आपने पढ़ ही रखा है इसमें कि d बराबर 0, क्यों? इसमें क्वेश्चन में होता है कि 2 बराबर मूल कब होते हैं? तो d बराबर 0 होता है। d का हम लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b का मान यहां से हमको लेना था, तो b का मान क्या है? माइनस 2k, क्यों है का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4। a का मान कितना है? k है। बात समझ में आ रही है? और c का मान कितना है? 6। यहाँ पे k लिखेंगे भाई, 4 की वैल्यू है, k गुणे 6 बराबर 0। अब देखो, अब इसका ऋण 2 है, तो ऋण का गुणा कराओगे तो धन हो जाएगा, 4k स्क्वायर। बात समझ में आई? माइनस ये हो जाएगा 6 को 24k बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको अवनीश? 4k कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा? k बचा, माइनस 6 बराबर 0। कहां से 6 आया? 6 4 को 24, यानी 4 का भाग, इसमें 24 में 4 का भाग दे दोगे क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार आप मान रख देते हैं 4k बराबर 0 और एक बार रख लेते हैं k माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे इसको चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो k बराबर क्या हो जाएगा अमीश? 0/4। तो क्या हो जाएगा इसका मान? 0 ही हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देंगे k बराबर 0। अब इसका एक और है, यहीं पे करते हैं इसको। तो अब इसका k इधर k बराबर क्या रखेंगे? इधर ऋणात्मक था 6, इधर क्या हो जाएगा? 6 धनात्मक हो जाएगा, तो इसमें k का मान कितना आ जाएगा? 6। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो देखते समस्या बन जाएंगे, है ना, बहुत आसान। क्यों आसान है ना? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, इसमें बोलता है लंबाई जो है क्या है? चौड़ाई से दुगनी है। इसमें चौड़ाई क्या मान लेंगे? x, माना चौड़ाई x है, माना इसका चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर 2 गुणे x। इसको क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं, 2x मीटर। क्यों? क्योंकि बोलता है कि चौड़ाई की दुगनी क्या है? दुगनी है, क्या दुगनी है? लंबाई। दुगनी का मतलब उसमें गुणा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब क्या बोलता है? क्षेत्रफल भी दिया है, लिख लेंगे क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया है। चलो 800 मीटर स्क्वायर दिया। अब क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? आयत का पढ़ाए हैं यार,
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या यार तुम लोगों को इतना छोटा सा याद दिया था सूत्र। अब देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 बराबर लंबाई क्या है 2x गुणे चौड़ाई क्या है x है। तो ये हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें x इसका इससे गुणा कराओगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब इसको अथवा इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख देंगे ना। चलो अब इस 2 का इधर अपसांतर कर दोगे, इधर गुणे में तो किसमें हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 काट दो 400 आएगा, है ना। ठीक तो चौको 8 200 400 आया। तो x स्क्वायर बराबर 400। अब स्क्वायर इसका हटा देंगे, इसमें रूट में जाएगा। तो x बराबर रूट 400। अब क्या आ जाएगा x बराबर ये किसका। अब इसका तुम गुणनखंड कर डालो, गुणनखंड करने के बाद उसका जोड़ा बना डालो दो का तो 20 आएगा। 20 आएगा ना, ठीक है ना 20 आएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर 20 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई सॉरी चौड़ाई x बराबर चौड़ाई x बराबर कितना 20 मीटर। बात समझ में आई। फिर लंबाई 2x है तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। तो नीचे लिख देना हाँ आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पे लिख देना हाँ आम की बगिया संभव है। बात समझ में आई। इसमें पूछा ना क्या आम की बगिया बनाना संभव है, तो लिख देना हाँ आम की बगिया बनाना संभव है। तो देख बन जाएगा। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लो, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लें, ठीक है ना। जल्दी से लिख डालो। फिर चौथा नंबर है, हाँ लो जल्दी से लिख के कंप्लीट करो इसको। ऊपर तो मिटा देना। चलो तब तक लिखो आप लोग, तब तक मैं सवाल पढ़ देता हूं। सवाल है कौन सा चौथा नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाता है 48 था। तो अब इसमें चलो निकालते हैं। अगर संभव है तो निकाल देंगे, नहीं है तो लिख देंगे कि संभव नहीं है। चलो मिटा देते हैं पूरा इसको। इसमें लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, माना चौथे का हल, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु बराबर यक्स, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अब बोलता है दो मित्रों की आयु, मतलब पहले मित्र और दूसरे मित्र बराबर क्या प्राप्त होता है 20। बताता है पहले और दूसरे मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। हम पहले को x मान लिए हैं, दूसरे बराबर 20। अब दूसरे का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे 20 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले को x मान लेंगे तो दूसरा निकल आएगा। यहाँ पे कर देंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x। बात समझ में आई, कर लेंगे आप लोग। चलो अब बोलता है, कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पूछता है ना, है पूर्व दोनों की आयु। देखो 4 वर्ष पूर्व मतलब पीछे की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 4 घटा दो तो वर्तमान आयु क्या है। अब दोनों का गुणनफल भी बोलता है, दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त होता है 48 प्राप्त होता है, ठीक है ना। दोनों का गुणनफल क्या है 48। क्वेश्चन में आपको बोलता है, गुणनफल कर लेते हैं। और 20 माइनस x माइनस 4, ठीक। क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु में 4 वर्ष
पूर्व का पूछ रहा, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व का पूछ रहा तो घटा देंगे। बात समझ में आई? देखो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x मान लेंगे, अब फिर बोलता है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है तो लिख देंगे दूसरे मित्र की आयु वर्तमान आयु 20 माइनस x कर लेंगे, फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब बोलता है प्रश्न में क्या बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल क्या होता है 48 है, तो निकालो। दो देखो 4 वर्ष पूर्व मतलब आज वर्तमान आयु x है तो 4 वर्ष पूर्व की निकालेंगे, यानी अगर 2025 चल रहा है तो 25 के 4 वर्ष पूर्व क्या होगा 2021 होगा, तो 21 की बात कर रहा है तो इसमें वर्तमान में 4 घटा देंगे दोनों में, पहले मित्र की वर्तमान आयु में और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु में 4 घटा देंगे तो क्या गुणनफल प्राप्त होता है 48। जिसको हम चलो उसका गुणनखंड कर लेते हैं, जो भी गुणनखंड आए या फिर इसका गुणा भाग कर लेते हैं, जो भी आएगा x माइनस 4 और ये इससे घट जाएगा, ये धन का है ये ऋण का है तो क्या हो जाएंगे 16 माइनस x बराबर 48। भाई जीरो कहाँ है 48 है उधर। अब इसका गुणा इस x का गुणा इन दोनों से एक बार करा लो, फिर -4 का गुणा इन दोनों से करा लो, चलो करा लेते हैं। तो x 16 माइनस x और -4 ये -4 का गुणा यहाँ से 16 माइनस x बराबर 48। चलो गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा अभी 16x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर इसका अंदर गुणा करा लो, 4 -4 में प्लस 16 का गुणा कराओगे तो माइनस कैंसिल आएगा तो क्या आएगा 16 छपो 16 पढ़ो सुनो भाई 64। बताओ तुम लोग 16 से पढ़ाना नहीं आता, 10वीं पहुंच गए। फिर अब इस -4 का गुणा इससे कराओगे -x से कराओगे तो क्या हो जाएगा धन का हो जाएगा, धन x बराबर 48। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो इसका क्रम भी ठीक कर लें और जोड़ दिए तो जोड़ रहे हैं, इसका क्रम ठीक करेंगे इधर माइनस का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब ये प्लस 16x है और ये प्लस 4x है, जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 20x। फिर ये माइनस 64 है, अब इधर ये 48 किसमें है धन का है, इधर ला लेते हैं किसमें हो जाएगा 48 ऋण 48 बराबर उधर क्या बचेगा 0। अब देखो जो जुड़ रहा है जोड़ दो, ये जुड़ रहे हैं आपस में ऋण ऋण धन हो रहे हैं तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x ऋण ऋण धन तो हो जाएंगे जुड़ तो जाएंगे पर ऋण चिन्ह 8 4 12 हाशिए 1 6 4 10 11 बराबर। बात समझ में आई? अब इसमें क्या कॉमन ले लें ऋण चिन्ह कॉमन ले लें, चलो ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन का था तो ऋण का हो जाएगा 20x और ये ऋण का था तो प्लस का हो जाएगा, धन का हो जाएगा धन 112 बराबर 0। अब इसको इस ऋण को इधर पक्षांतर कर दो 0 के पास दे दोगे तो 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो हमारा समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। बात समझ में आई यहाँ तक? अब चलो इसमें d ज्ञात कर लेते हैं है ना, तो d ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई? कल क्या नाम है आपका अभीश, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब इसमें बताओ b का मान क्या है और ac का मान क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। b का मान क्या है माइनस 20 का वर्ग, फिर -4, a का मान कितना है x नहीं लिखेंगे 1 है और c का मान 120 कौन बोल रहा है 112 है। चलो अब इसको गुणा कराओ जल्दी से, 20 में 20 में -20 का गुणा करोगे यानी 20 का वर्ग है -20 का वर्ग है तो -20 में -20 गुणे -20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 40 कम उठा पटकेंगे तो दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। धन का 400 माइनस, अब इसमें इसका गुणा करा दो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 448 उधर आया, घटा दो तो घटेंगे क्योंकि बड़ी संख्या जो है ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो घट जाएंगे है ना, तो क्या चिन्ह आएगा ऋण चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो क्या आएगा 48 आएगा। अगर बताओ d का मान किससे छोटा हो जाए 0 से छोटा हो जाता है तो क्या होता है मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तुमको सोचने वाली बात है कि किसी की आयु ऋणात्मक नहीं होगी है ना, किसी की आयु ऋणात्मक हो सकती है नहीं होगी, तो अतः लिख देंगे आयु निकालना संभव नहीं है। यहाँ पे लिख देना अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या आयु निकालना संभव नहीं है एवं आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, बात समझ में आई?
हैं, बन जाएंगे, है ना, बहुत आसान। अगर मान लो यहाँ पे डी बराबर धन 48 आता तो मोलों का अस्तित्व होता और आयु ज्ञात करना संभव होता। ऐसी स्थिति में संभव नहीं है। मिटा दें, चलो चलो 5वां नंबर बता देते हैं आप लोगों को। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो क्या करना है उसमें? उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें पहले हमको क्या दिया है, इसमें मान लेंगे पार्क बनाना है, उसका परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है। हम मान लेंगे, माना लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, ठीक। परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और क्षेत्रफल 400 मीटर। चलो इसको हम करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मिटा दे इसको, चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से। 5वां नंबर, 5वें का हल। माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। क्या दिया है? परिमाप दिया ना, बराबर दिखता है भाई, परिमाप बराबर कितना दिया है? तुम लोग बोलते नहीं हो। 80 मीटर। फिर क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। हम पहले इसमें परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, देखो इधर, पहले इसमें परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या तुम लोग यहाँ है? परिमाप क्या है? 80 है, बराबर 2, लंबाई कितनी है? x है, x माने है ना, और चौड़ाई क्या माने हैं? y माने हैं। चलो इसको हम इस रूप में लिख दें, 2x प्लस y बराबर 80, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इस 2 का इधर पक्षांतर करो तो इधर गुणे में था, इधर किसमें चला जाएगा? बटे में। तो x प्लस y बराबर 80 बटे 2, काट दो, 40 आएगा, कट जाएगा ना, 40 आ गया। x प्लस y बराबर 40। हम y का मान इसमें निकाल देते हैं, इधर x को इधर पक्षांतर कर देते हैं। सुबह इधर देख लो, x प्लस y बराबर 40 आया। इस y का हम इधर ही रख लेंगे, y का मान निकाल लेते हैं, इधर x को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस x, इधर धनात्मक तो ऋणात्मक हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे लेंगे, ठीक। अब क्या है? अब इसी का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई भी है, मान लिए हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई। बन जाएंगे। चलो क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 दिया है यहाँ, सॉरी 800 कहां, 400 दिया है। 800 कौन बोला? बराबर लंबाई कितनी है? x गुणे चौड़ाई कितनी है? y। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा x गुणे y। x गुणे y लिखने का x y लिख देते हैं, x y लिखेंगे मतलब गुणे ही है, बराबर 400। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रख दें, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या y का मान रखने पर बात समझ में आई? अब देखो ये अक्ष है, अब y का मान यहां से रख देंगे समीकरण 1 से। y का मान क्या है? x तो है ही है, 40 माइनस x बराबर 400। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान हम रखते हैं। बात समझ में आई यहां तक? चलो इसके अंदर गुणा करा दो, क्या हो जाएगा? 40x माइनस x स्क्वायर, x में x का गुणा कराओ तो x स्क्वायर बराबर 400। अब इधर 400 को इधर पक्षांतर कर लाएं तो हो जाएगा। एक पहले काम करो, इसको सही क्रम में लिख लो, ये माइनस x स्क्वायर और प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। इधर आप इसको पक्षांतर कर लाए
है ना, पक्षांतर कर लाए तो इसमें आ गया, इधर धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। अब इसका माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 20 x स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। अब इस माइनस को इधर पक्षांतर कर दोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। चलो अब इसमें हम d ज्ञात कर लेते हैं, ठीक, d ज्ञात कर लेते हैं। तो d ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो d बराबर, b का मान कितना दिया है 40 माइनस 40 दिया गया है, 4 गुणे a का मान क्या है 4 गुणे 1 है, c का मान 4। बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसका वर्ग कर दो, 40 में 40 ऋण 40 गुणे ऋण 40 क्या हो जाएगा 1600, क्या हो जाएगा 40 में 40 से गुणा करोगे 1600 होगा, माइनस 4 चौक 16, 400 400, तो d बराबर क्या आ गया 0। तो d बराबर 0 होता है तो क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, लिख देना, अतः मूलों का अस्तित्व होगा एवं दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। चलो दो बराबर वास्तविक मूल की भी याद कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, तो होगा तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब वास्तविक मूल होंगे तो वास्तविक मूल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, बताओ सुदीप, बताओ वास्तविक मूल होंगे सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र लगा देंगे वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए। द्विघात सूत्र क्या होता है, सूत्र द्विघात सूत्र बराबर माइनस बी, हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ऑन 2a। चलो इसमें से हम ये जो समीकरण दिया गया है इससे हम a b c, यहाँ पे a c तो लिखना नहीं, इसमें a का मान लिखना है यहाँ से और b का मान लिखना है, d हमने निकाल रखा है। तो देखो इधर ये माइनस यहाँ पे आ गया, b का मान इसमें क्या दिया है माइनस 40 दिया है, फिर प्लस माइनस d का मान हमने क्या ज्ञात किया 0, यहाँ पे भी ज्ञात किया ना, d का मान 0 अपॉन 2, a का मान कितना है 1 है। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक, क्यों तो देख बात समझ में आई, कहां से लिख दिए। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस चिन्ह अंदर कोष्टक खोलेंगे तो धन का हो जाएगा धन, प्लस माइनस 0 बटे 2, इसको काट दोगे है ना, दो वास्तविक मूल होंगे, ये कट कर दो 20, मतलब क्या हो जाएगा 20, 20, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। क्यों, क्योंकि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, क्यों, जब d बराबर 0 के हो। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई, बन जाएंगे आप लोगों से, चलिए ठीक है।